किसके कपड़े ले गए? मामा जी के कपड़े ले गए। बहुत सारे बंदर थे। हाँ हाँ बना गुड़िया धीरे धीरे उठने लगी, ऐसे उड़ने लगी, ऐसे उड़ने लगी और उसकी स्माइल यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई। उसके दांत दिख रहे इतने लंबे लंबे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे सभी को एंड वेरी गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। छत पे है। हमें लगा था कि धूप आएगी, थोड़ी बहुत दिखी थी धूप, पर वो चली गई। अभी नानी के घर पे ही हम लोग छत पे। दीदी हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। ये रहे भोला और बाकी स्टूडेंट्स दीदी पढ़ा रही हैं। छत पे आज पतंगबाजी चल रही है। इधर ये छत पे इधर भी पतंग चला रहे हैं, उधर भी उड़ा रहे हैं पतंग। तो आज पतंग वाला माहौल हो रहा है। तो एक्चुअली हम नानी के घर कल आए थे, कल दोपहर को। और क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वैसे ही दोबारा कंडीशन हो रही थी, पेट दर्द बहुत ज़ोर से और उल्टी जैसा। जो मतलब कल रात को जो उन्हें खाया था, मतलब परसों रात को जो खाया था, वो सुबह उन्होंने निकाल दिया उल्टी करके कल। तो इस वजह से दोबारा ले जाना पड़ा डॉक्टर के पास। फिर उनको ड्रिप चढ़ी, दो इंजेक्शंस लगे बहुत सारे। तो पूरा दिन उन्हें हॉस्पिटल में ही वहीं पे हो गया डॉक्टर के पास। इसलिए उनको आज यहाँ पे ही रखा था, मतलब कल रात को यहाँ पे वो आराम करके गई थी। क्योंकि बहुत कमज़ोरी आ गई है, चक्कर आ रहे हैं, कुछ खा रही हैं तो उल्टी हो जा रही है ना, उसकी वजह से कुछ शरीर में लग नहीं रहा है। तो अभी वो नीचे ही लेटी हुई हैं। अभी हम लोग ही आए थे ऊपर। धूप का थोड़ा सा दिखा था कि आ जाएगी, बट आई नहीं धूप, थोड़ी सी दिखी थी फिर चली गई। बस यही है अभी मम्मी की तबीयत। अभी तो दर्द नहीं हो रहा है और बोल रहे कि ठीक हो जाएंगे, ड्रिप वगैरह तो लग गई है, बस जल्दी से ठीक हो जाए मम्मी। बस यही तो है अभी। माधव की क्योंकि छुट्टी चल रही है तो इस वजह से माधव भी यहीं पे है, भैया से पढ़ रहा है अभी वो। और यहाँ पे ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे छोटे छोटे। अभी यहाँ पे एक छोटे बच्चे का हाथ भी कट गया था मांझे से, बहुत रोया वो बेचारा। सब बोल रहे हैं कि छत पे बंदर आ गए और ले गए वो कपड़े। ऊपर देखते किसके कपड़े ले गए। किसके कपड़े ले गए? मामा जी के कपड़े ले गए। बहुत सारे बंदर थे और बहुत सारे बंदर यहाँ आकर के इकट्ठे हो गए। बहुत संघर्ष किया है और मेरा ये इस मुकाबले ये थे। इस हथियार को लेकर के मैं आया हूँ। हाँ, अस्त्र शस्त्र चलाए मैंने, अच्छा, दूर से तीर कमान भी छोड़े मैंने। ये और बात। तब जा करके कहीं कपड़े बचाए। ओह शिट, इतनी दिक्कत के बाद बहुत बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध हुआ। मैं भाभी जी के कपड़े बचाता हूँ, मेरा किराए में से 500 रुपए कम कर। मैं बहुत तेज दौड़ के भागा हूँ, बिस्तर छोड़ के भागा हूँ ऐसी ठंड में। ओ भाई, मैंने बोला है अपना मकान बनवा लो, पूरा ही किराया। साथ में ये भी था। तुम दोनों बाप बेटे भागे हो भाई। ये पलटन थी बंदरों को। मेरी सेना है, ये मेरा ये देखो, नहीं तो क्योंकि समझदार साथ में नहीं है, वैराग नहीं है। कितना खुश हो। कर कर कर। अरे मेरे अब यहाँ पे आ, ये ले। क्या कहते हैं इस गेम को? गेम को क्या कहते हैं? इसको बोलते चप्पू, इसको बोलते बर्फी, अच्छा, इसको बोलते समोसा, ए? गंगा। बहुत सारे गेम के नाम है, अलग अलग होते हैं डिजाइन इसके। अच्छा, हाँ। क्या? अरे पर बंदर कपड़े ले गए। ये देखो, ये ऐसे डकैत सी बैठी है मफलर सा लगा के। इधर ताप रहे हैं आज। मम्मी ये रही, नानी ये रही। और मम्मी जी, कैसा लगा आपको ड्रिप लगवा के? इतनी तबीयत खराब कर ली, बताओ। अब तो नहीं हो रहा दर्द? बस आराम मिल जाए ऐसे ही। यहाँ पे ताप ले। दिखाना जरा, हाथ में लगा था ना, हाथ में लगा, दिखाओ। सूज गया था मम्मी का हाथ, बिल्कुल दोनों हाथ। करो, सीटी निकली उसमें, चला के छोड़ गई, पता है? और वो गैस को खुला छोड़ गई बिना चलाए। क्या कह रहा है नानी से? मैं ये कह रहा हूँ मम्मी मुझे मारती हैं, पर नानी मम्मी को नहीं मारती। तो क्यों नहीं मारती? नानी कह रही है कि वो मेरी बेटी है। जब मम्मी ने मारी के चिमटा लगाती है तो जब भी नहीं मारा। नहीं मारा।
जब भी नहीं पीटा देखा मारा था, कब? इतनी सी छोटी सी थी, है तो पीट डाला, छोटी सी छोटी में मार दिया है। लेके आई, गुजिया सूख रही हैं, गुजिया बनाई, हाँ। संतरा ऊपर लग रहो गुजियन के, तो आई भगी भगी झट लोट मार गई नौकर के। अब वो गुस्सा आई, ढूंढ 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 मारा कैसे? ढूंढ 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 जाने ना कूम करी। जी खाना आ गया है, दाल चावल, भोजन करते हैं। चलो तो हम जा रहे हैं मामा जी, बाय बाय, सुप्रभात। ओ सुप्रभात नहीं, शुभ रात्रि, सुप्रभात। बाय बाय। ओके टाटा, ये नहीं बोलेंगे, यस नहीं, मम्मी बाद में आएंगे, ये सब चीज नहीं करते हम। अल्लाह हाफिज। आपको नेक्स्ट बैच में लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है। वालेकुम सलाम। सो है एवरीवन, दिस इज़ नेक्स्ट डे और आज एक त्यौहार है, आज है सकट चौथ। तो आज गणेश जी भगवान जी की पूजा होती है, उनकी कथा कहा जाता है और उनकी पूजा होती है। आज के दिन पकवान बनते हैं, कचौड़ी, पूरी, सब्ज़ी, ये सब बनते हैं। तो आज मम्मी का भी फास्ट है जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक। और अभी मम्मी की तबीयत थोड़ी बेटर है, उनके पेट में दर्द और उल्टी तो नहीं है, बट वीकनेस बहुत ज़्यादा है अभी। तो जब तक पूजा हो जाएगी उसके बाद मम्मी खाएंगी खाना। तो उनको बहुत ही लाइट खाने को बोला है, तो इसलिए उन्होंने अपने लिए समा के चावल की खिचड़ी बनाई है, जो कि पेट में जाके हैवीनेस ना करे। तो जब पूजा पाठ हो जाएगी, उनकी फिनिश हो जाएगी, तब वो खाएंगी। और हमारा तो व्रत नहीं है, हम नॉर्मल खाना खाएंगे। तो हम जा रहे हैं नानी के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सब मिलकर पूजा पाठ करेंगे, कथा करेंगे सकट चौथ की। और ऐसे अच्छा भी लगता है साथ में मिलकर के ना, अकेले अकेले करेंगे तो वो चीज़ नहीं रहती है फेस्टिवल मनाने की, एक साथ बैठकर हंस बोलने की। तो इसलिए साथ में मिलकर बनाएंगे, कथा कहेंगे। तो अभी चलते हैं, मामी ने उधर खाना भी बना रखा है हमारे लिए, तो चलो चलते हैं जल्दी से। और आज जब मैं उठी तब बहुत कोहरा था आज, मतलब बहुत, जैसे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि कोहरा दिखाया था मैंने, वैसे ही बिल्कुल कोहरा था, ठंड थी। इसलिए हम पूरा पैक होके जाएंगे। पूजा पाठ हो चुकी है और कल मेरा एग्ज़ाम है, वैसे 2 रहते हैं अब एग्ज़ाम, बस जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए ना। मेरे को वेट नहीं हो रहा है, जब ख़त्म हो जाएंगे ना इतना रिलैक्सेशन मिलेगा मुझे कि फाइनली ख़त्म हो गई एग्ज़ाम। तो जी हमारे लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन कर लो, सुंदर सी ड्रेस बनाई है ऑरेंज और वाइट कलर की। तो अब चलो चलते हैं। तो हम घर आ गए हैं और इधर हो रही है तैयारी खाने की। और ये रहे भगवान जी, गणेश भगवान जी, इनकी पूजा होगी आज। अच्छा ये वाली गुड़ में जो तिल मिला के करते हैं, हाँ मोदक छोटे छोटे से। पूजा हो गई है और अब होगी हमारी पेट पूजा। मामी ने बनाया है कचौड़ी, पूरी, सब्जी, तो खाते हैं। खाना आ गया है, आलू गोभी की सब्जी, पूरी, कचौड़ी, मीठे पुए, खीर, रायता। तो एकदम चकाचक खाना बना है, जल्दी से खाते हैं। तो जी यहाँ पे जल रही है आग जलाने की तैयारी, भैया जला रहे हैं आग। और ये दोनों उनके क्या है, ये असिस्टेंट चेले हैं, चेले। क्या हो रहा है बोला, बता। हाथ भी ठंडे होने लग गए। बोला डांस कर, बोला ऐसे बोलना, अभी इस चीज को आग कहते हैं। एक्शन के साथ, अच्छा एक्सप्रेशन के साथ। ना बोलो इस चीज, नहीं ऐसे बोल, इस ना चीज को आग कहते हैं। ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे। इस ना चीज को, इस ना चीज
नाचीज को को आग कहते हैं। आग कहते हैं। हाँ ऐसे बोल, इस नाचीज को आग कहते हैं। वो ऐसे बात देख मैं खड़ा हूँ। बोला अपना फेमस हो आगे। इस चीज अब को बोल। कहते हैं आग। इस नाचीज को कहते हैं आग। इस नाचीज को कहते हैं आग। बेटा बेटा तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो। इस नाचीज को आग कहते हैं। हाँ ऐसे करना होता है, ऐसे करके फूल खिलाते हैं, ऐसे करना ऐसे। इस नाचीज को आग कहते हैं। इस नाचीज को आग कहते हैं। यस अब कराना बढ़िया। इसमें से पतली मतलब अपनी कलाकारी दिखाएंगे, अपने ताइक्वांडो का कमाल जो इसने सीखा है ले इसको तोड़ के दिखाएंगे। तू कह रहा था ना बड़ी वाली कर अब। तेरा एल्बो टूट जाएगा पर ये नहीं टूटेगा। दिखा दे। टूटा माधव? ये क्या कर रहा है, भैया की कॉपी? ये तो दरवाजा तोड़ देगा। हेलो गाइस, आज मैं आपको सुन सुन ढंग से बोल के, हेलो गाइस आज मैं आपको अपनी पावर दिखाऊंगा। पहले बोल। हेलो गाइस, आज मैं अपनी पावर दिखाऊंगा। हम्म। सोनिक की पावर। पहले ऐसे कर, पहले इसको यहाँ रख। हाँ सालिन बोला। थोड़ी सी बॉडी बना दिया, फिर आइयो। हाँ बॉडी बना बोला। सोनिक वार्म अप। हाँ हाँ बना बॉडी बना। हाँ ये कैसी बॉडी है? अब आ यहाँ पे, अब दिखा बॉडी पहले। डोले शोले सालिन बोला। दिखा शाओलिन। डोले शोले डोले। बोल ये शाओलिन। अब दिखा। अब तोड़ के दिखा। नहीं टूटा? ओहो तो देता हूं पर पतली तोड़ देता है। अच्छा जल्दी तो देखिए तो भी यहाँ पे आग आ गई है, सब यहाँ पे बैठे हैं। मामी उधर पूजा कर रही है, यहाँ पे सब हाथ से अब सुना क्या सुना था माता बस जी? भाई। सुना आगे। ये आधे वर्ड खा जाता है सांस लेने में ही। देखिए कैसे रेलगाड़ी बना के बैठे हैं, ये बेचारा माधव बीच में पिच गया है। छोटी सी उन्हें की जगह में आ जाती हूँ बस। ओह। 250 ग्राम के चूता रहे। नानी कहती है बड़े मामा से अच्छा के 100 ग्राम के चूता रहे। पर बड़े मामा नहीं मानते बिना खाए। नेचुरल काजल लगा लो। नेचुरल मैं लगाऊं फिर नेचुरल। गहरा सुरमईदार हाथ रखो दीदी ऊपर। दीदी अपना हाथ रखो। आइकॉनिक काजल। लैक में आइकॉनिक काजल। चले 24 घंटे। अब आप रेड हैंड जोर से मारो माधव दीदी। कर दे, माधव कर दे चढ़ाई। माधव कर दे चढ़ाई। मान जाओ लाल बच जाओ। जोर से ये। ओ मेरे भैया डर गए, सब डर गए। डर का माहौल। कोई बात नहीं। रखो रखो। ओ शिट। अपन बोला कि मम्मी मार देंगे। भैया से बदला लेकर। क्या हुआ भोला ये? बोला कि मम्मी के मैं आपको कितने मार दे कंगन गड़ जाता। प्यार कर ले मम्मी को। ओके टमाटर से बात है वो। टमाटर। ओ कंगन भी तोड़ दिए तुम्हारे। बता तेरा कंगन बात मारे। अरे मैं तो बस पूरे माधव चला गया हाथ। एक तो छुरा का बर्थडे है, तुम केक ना लेके आ रहे। केक लेके आ भाई। नहीं है तेरा बर्थडे। आज नहीं है। रो गया बेचारा। पागल। ओह आ गए मामा जी, आ गए। बता क्या बात है? मैं केक लाया हूँ। मेरे बहुत बड़े हैं। हाँ तू मेरे पास आ पे।
चल भाई यार जा थोड़ा अंदर। अरे आज बर्थडे नहीं है तेरा। आज कोई मुर्गा बनाऊंगा, आजा मुर्गा बनाऊंगा, ठीक है? आज जा ट्यूशन पढ़ के आंदे है, मुर्गा बनाऊंगा आज, ठीक है? क्या हो रहा है? तू आज होता है क्या कह रही है सबर तुझे वो बता। लुट गए। और कौन है? बिना भैया ताऊ जी आंदे। मैं क्या कह रही हूँ। ताऊ जी को आने दो, ताऊ जी को। अब चुप तो हुआ, पहले तू चुप हो गए तभी तो बात करेंगे। केक आएगा जब एक किस्सा बता रही मामी। किस्सा बता रही हूँ भैया। हमारी अम्मा हो गई बीमार। हाँ। अब अम्मा हमारी माता जी बीमार हो गई, तो जब पारुल बहन जी हमारी यूनिवर्सल में पढ़ाती थी, तो इनके साथ के टीचर थे, एक सौभाग्य सर थे और एक कौन सी मैडम थी, फराना मैडम। एक फराना मैडम थी। वो दोनों भैया देखने के लिए आए। अब हमारे यहाँ कांच की गिलास नहीं, हमने अच्छा खत्म हो गए थे, खत्म टूट गए थे। हमारे यहाँ टूट गए। हमने कहा काम करो, जो शराब पी मत खा, गिलास में और कोल्ड ड्रिंक कर करके दे दे। अब वो चले गए। जब पारुल बहन जी बोली, तुमने कहा करो, हमने क्या शराब के जनों तो शराब पी मत। अच्छा मैंने बोला फिर क्या पता मैंने कि ये दूसरे क्लास थे, उसमें भी तो सर्व कर सकते थे ना, ये कौन से क्लास से देने अब वाले। हमने देखा टिकाऊ और मजबूत। हाँ ऐसे चलता है मूवियों में। हाँ और स्पेशल जब कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। ऐसे लगा के देखो, वो मूवी कौन सी है? वो नारायण का जो बेटा है वो। सुना भूतिया की भूत मामी। पकड़ ले। नॉर्मल बोलो। हाँ, मम्मी के क्या लटोनी सुन जाएगी उनकी। हाँ हमारे भाई साहब बोले हमारे गाँव में चौआ बुलाए के चले गए और कुंडी और लाली माँ गई और कुंडी में वो डुबा दे एकदम, पैर ऊपर और सिर नीचे। अब सोचो चौआ ने पाँव पकड़ कर ऊपर उठाए। चौवा क्या होता है? चौआ नाम हो आदमी को। हाँ और खुदा ने कहा तब उन्हें सोच ले के गोत का जो चौआ हाथ का वहाँ को उनके पापा रखा करता है, वो भूत उतारते हैं, माथे बुला ले। अब अभी भी एक बार आए गए भाई साहब, आ गए माथे और छत पे बैठे गए भाई साहब। भैया बोले भाई कहाँ है? और हमारे यहाँ भूसू भूसू बुर्जी बन रही भैया। और भाई साहब आ रहे भैया हमारे पीछे पीछे और बीबी पूरे में घुमाए दे। कबो भैया भाई कब खेत पे भाई साहब, कब खेत पे। और रात को मिले भाई साहब कौन मतलब भंगी के घर में पकड़ लाए। और भैया पकड़ के जरा भूत उतारे भाई उनके यहाँ ले गई, चाचा ने के यहाँ दिया। अब हम चाचा हमारे देखो करते गिलास में पानी डाल के बता से ऊपर आया। हाँ है इसके पास। इसके ऊपर भूत है। अच्छा अगर बताशा ऊपर आया हाँ तो भूत ऊपर आया है। तो उसके पास है। तो फिर हमारे भाई साहब गद्दी पे खेले। अच्छा हाँ और खेले तो जो बोले के कौन है भैया जी? कौन हूँ मैं? गहलो गाँव। सुनीता भी रोटी बना मती कहाँ था भाई साहब हमारे हटता ही ना है। कितनी खाएगो? ओ बीबी भाई साहब पर्दे किल्ला के हमारे भाई साहब पे हमारे पे बहुत पहले भाई साहब की दे ऐसी पहले बहुत आमद है। तो मैं अपना एक किस्सा बताती हूँ। तो हम रहते थे ऊपर, जब नीचे रहते ना अभी ऊपर रहते थे। ऊपर कितना ऊपर? दूसरे फ्लोर पे अच्छा दूसरे फ्लोर है ना, दिल्ली वाले घर। हाँ तो मुझे एक सपना आया कि हम दूसरे फ्लोर पे रहते हैं पर हम रह नीचे रहे थे। अच्छा तो सपना आता है कि हमारे सोफे पे एक बड़ी सी गुड़िया रखी है, उस जिसके लंबे लंबे हाथ है, लंबे लंबे पैर है, ठीक है एनाबेला टाइप्स, पर वो लंबे लंबे हैं। नाक कितनी लंबी थी? नाक नहीं थी उसकी, अच्छा उसके आंखें बड़ी बड़ी थी ऐसे लगी हुई। अच्छा। और इतना बड़ा स्माइल कर रखा था उसने यहाँ तक, अच्छा है ना। तो क्या हुआ, हमारे साथ अम्मा बाबा है, बाबा कुछ किचन में कर रहे हैं काम, अम्मा कुछ दूसरी साइड पे बैठी हैं कुछ कर रही हैं वो, है ना। और मैं गुड़िया के बिल्कुल सामने बैठी हूँ। तो क्या हुआ, अचानक से लाइट्स ब्लिंक होने लगी, मतलब आ गया चालू बंद ऐसे जैसे होता है। हाँ। तो फिर मैंने देखा ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर पापा जो बैठे थे
वो उस गुड़िया के बगल में बैठे थे, है ना, सोफे पे वो लेट के और गुड़िया उनके साइड में बैठी है। तो वो गुड़िया धीरे धीरे उठने लगी, ऐसे उड़ने लगी, ऐसे उड़ने लगी और उसकी स्माइल यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई, उसके दांत दिख रहे इतने लंबे लंबे, है ना। तो फिर मैंने कहा ये गुड़िया को क्या हो गया। फिर मैं सबको आवाज़ दी, देखो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इतने में जो लाइट्स थी और ज़्यादा ब्लिंक होने लगी, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर दरवाज़ा है हमारे यहाँ पे किवाड़, तो उस पर ठक 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 ऐसे होने लगी बड़ी ज़ोर से। तो मैंने फिर सब आए डर के, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लाइट्स एकदम से बंद हो गई, है ना। तो फिर गुड़िया क्या करा उसने, गुड़िया एकदम से उठ के और झटके से, मतलब क्या कहता है, आवाज़ निकालने लगी अजीब अजीब सी हंस के, ठीक है। और हम गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी गेट नहीं खुल रहा। हम चाचू को आवाज़ दे रहे हैं, दूसरे लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, खोलो खोलो, पर कोई नहीं सुन रहा और लाइट एकदम बंद। और फिर मेरी आँख खुली, पर मैं कंबल ओढ़ के लेटी हूँ, है ना। मेरे को डर लग रहा है, अंदर पसीने आ रहे हैं, मेरे जो सपना है वो खुला, पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई बाहर से सांस ले रहा है, ऐसे लंबा लंबा, ऐसे मुझे महसूस हो रहा है, सुनाई दे रहा है कंबल के उस तरफ से। फिर मैंने अंदर ही अंदर जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, माता रानी, माता रानी। माधव नहीं था, सिर्फ मैं थी, नीचे सो रही थी मैं अकेले, क्योंकि उस टाइम गर्मी का ही नहीं, ठंडी का माहौल था और मोटी वाली थी उधर ओढ़ रखी थी। मैंने भगवान जी का नाम लिया, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, माता रानी, माता रानी। फिर थोड़ी देर में मैंने कंबल हटाया, तब देखा मैंने थोड़ा बहुत आसपास कोई नहीं है, तब जाके मैंने कंबल दोबारा ओढ़ लिया, फिर जाके सोई मैं। आवाज भी दी थी आपने, फिर हैं, आवाज भी दी थी आपने मुझे। इतना तो नहीं है, पर जो इंसिडेंट हुआ ऐसा लग रहा है कि सच में कोई सांस ले रहा है। आवाज दी थी इसने मुझे। हाँ। फिर मैं आई, फिर ये बोली मम्मी कोई है, वो बस बैठे। अपंग ईश्वर का एक कण, इस घर में है सब अपंग, हाँ, एक मैं दूसरे की ईश्वर का एक कण शपथ लेता हूँ कि मैं कॉफी और चाय नहीं बनाऊंगा। शपथ लेता है या सब कण है ये, ईश्वर का कण है, कण। कौन हूँ मैं, कौन? पता नहीं क्या। हाँ नहीं, ये नहीं कह रही मैं। कपिल शर्मा का शो है। बताओ मामी, क्या कहना चाहती हो आप, हमारी पारुल क्या पेशकश चाहिए? हमारी पारुल दीदी गाएंगी आज भजन, ए? फूलों में सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहार। वाह वाह वाह, वृंदावन बिहारी प्रसन्न हो जाएंगे दीदी एक बार, बस वही सुर लगाइए। वही प्रसन्न होने चाहिए। तो बस और क्या? और क्या। ओफो, फूलों में सज रहे स्टार्टिंग हो गई। मेरे वृंदावन बिहारी। आग लगा दी। और साथ सज रही है ब्रजमान की दुलारी। बेटा प्यार ना करा तो क्या इन्होंने मारा है वृंदावन बिहारी के बीच में छक्का। नीलम से सोहे राधा, वाह वाह। स्वर्णिम से सोहे कान्हा, नीलम से सोहे राधा, स्वर्णिम से सोहे कान्हा, इत पे गुलाबी पटका हो पटका, इत पे गुलाबी पटका, उत पे गुलाबी साड़ी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। हमारी अम्मा का मन बहुत प्रसन्न हुआ। अम्मा खुश हुई, नानी खुश हुई, अम्मा ही खुश होनी चाहिए। इधर भी सुरैया आ गए हैं। तगड़ा चल रहा है। कंपटीशन होने वाला है। तो अभी गया ना। गाओ गाइए गाइए। गाओ ले, चल भाई, अब गाओ। भाग जाएंगे पिटाई होगी तेरी, ढंग से गा दे। चलो तो एक भजन फिर। हाँ, अम्मा की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे एक मैं सुनाती हूँ, लेकिन देख के ही सुनाऊंगी, याद नहीं है मुझे। ठीक है। और नानी राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी माधव
बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है से जीने में, सच्चा आनंद है से जीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। थैंक यू। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। बहुत ही अद्भुत सुंदर तरीके से आपने गाया है। तो जी बाय बाय टाटा करते हैं सबसे, हम जा रहे हैं घर अब। बाय बाय। खाली हो गई महफिल सारी। बाय बाय नानी। देखिए भरी हुई कुर्सियों का नजारा और ये है खाली कुर्सियों का नजारा। जी उठ गई सभा, उठ गई सभा, सभा समाप्त हुई। ये देखो ठाकुर जी ने पहन रखी है। सही है। गुड गुड। बाय बाय। राधे राधे।